नमस्कार दोस्तों, बासु स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं टॉपिक ट्रेन। ट्रेन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको वो समझ आ गए तो ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला में एक ही यूज करेंगे, उसी फॉर्मूले को चेंज कर करके उसके आंसर निकालेंगे क्वेश्चंस के। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू डी अपॉन एस। T से क्या है टाइम, और D से क्या है डिस्टेंस, और S से स्पीड। यही फॉर्मूला हिंदी में क्या आ गया हमारे पास, समय बराबर है दूरी बटा चाल। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को चेंज करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें से मान लो चाल निकालने हम, तो चाल को इधर ले आएंगे, बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, वैसे अगर मान लो इसमें से आपने दूरी निकालनी है, दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, समय मल्टीप्लाई चाल। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक जो फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी हमारे पास x मीटर पर सेकंड जो स्पीड है किसी भी ट्रेन की, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने x मीटर पर सेकंड मतलब x हमारे पास कोई स्पीड दी हुई है, तो x को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। जो भी वैल्यू होगी इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, जो भी इसको सोल्व करके आएगा वो बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास इसमें से, अगर हमारे पास x किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है स्पीड, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके मीटर पर सेकंड। अब इसकी एग्जांपल ले लो एक, जैसे मान लो ये है हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 25, x की वैल्यू 25 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5, 5 पंजे 25, 18 पंजे कितने हो गए 90, तो 90 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। ऐसे हमारे पास मान लो कि x किलोमीटर है, तो सेम ही 25 किलोमीटर है, तो इसको क्या करेंगे 5/18 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 25 बन जाए 125, 125/18 जो भी डिवाइड करके आ गया आपका वो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप है इसमें, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जो ट्रेन की लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है वो टोटल डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, टोटल दूरी। जब भी हमने डिस्टेंस लिखना है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को प्लस कर लेंगे। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी आदमी को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब जिसकी लेंथ नहीं है उसको पार कर रही है, तो वहां पे जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हमारे पास टोटल दूरी होती है। बट इसमें क्या है, जैसे प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, कोई गुफा है, अब जैसे गुफा है उसकी लंबाई होती है, तो वहां पे क्या करेंगे हम ट्रेन और जो गुफा है उन दोनों की लंबाई को प्लस करके टोटल लंबाई मान लेते हैं, मींस टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। थोड़ा हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको पता चल जाएगा। थर्ड टाइप है इसमें, जैसे कि दो ट्रेनें एक दूसरे के बिल्कुल सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है जैसे कि एक ट्रेन दूसरी को कितनी देर में पार कर लेगी या कितनी देर में पीछे कर लेगी, तो वहां पे आपने स्पीड क्या कर देनी है माइनस। ठीक है, और जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से, ये क्वेश्चन में पता चलता है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। जब अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो उनकी स्पीड क्या कर देनी है प्लस कर देनी है। ये हो गया हमारे पास इसके बारे में। बस तो नेक्स्ट करेंगे हम, अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है
इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। जैसे फॉर्मूला हमने सीधा लिखना है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिया। 90 मान लो जो हमारे क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, जब बड़े से छोटी बनानी है तो 5/18, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर पर सेकंड छोटा है। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास 18 पंजे 90, तो ये हो गया 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 36 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वो 36 मीटर पार कर रही है की चाल से जा रही है। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। तो जब हमारे पास 36 मीटर पर सेकंड है, अब छोटे से बड़ी मतलब मीटर से हमने किलोमीटर बनाना है, तो क्या करेंगे, बड़ी टर्म ऊपर ले लेंगे 18/5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 5 पे 15, 3 बच गए, बन गए 30, 5 के 30। ठीक है, अब 36 गुणा 36 कर लो, कितना हो गया, 6 के 36, 3 6 × 18 और 3 21। ठीक है, 3 के 18, 1 बच गया, 3 9 और 1 10, 6 9 2 1। ठीक है, अब एक के बाद पॉइंट था तो यहां पे लगा दिया हमने पॉइंट, तो 129.6 कहां से, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसमें हमने टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, T = D/S। ठीक है, अब जो जो हमें दिया हुआ वहां पे पुट कर देंगे। मैंने बोला था कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वही टोटल डिस्टेंस होता है। अब खंभे को पार कर रही है तो उसका तो कुछ नहीं होगा, बट ट्रेन की लंबाई जो है वही डिस्टेंस है। तो D कितना आ गया हमारे पास 100। अब स्पीड कितनी है 144, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब निकालना क्या हमने, टाइम निकालना। बट देखो जो लेंथ है हमारे पास, ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में है, और जो हमारे पास स्पीड है वो है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये चीज आपने याद रखनी है या समझनी है कि जब भी आपके पास, क्योंकि लेंथ ट्रेन की मीटर में ही है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हमने इसको क्या करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 5 बच गए, 9 के 54, 2 8 16। ये बन गया हमारे पास, ठीक, कट गया। तो अब आ गया 100। अब ये 8 पंजे कितने हो गए 40, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 20 बन गए, 4 पंजे 20, 2.5 सेकंड में वो उसको पार कर जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी। सेम क्वेश्चन रिपीट है जैसे पीछे था, T = D/S। फॉर्मूला हमने यही याद रखना है, हर बार यही यूज करेंगे। अब स्पीड कितनी दी हुई है 63। जब किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड हो तो वो क्या होती है, चाल होती है। तो आगे हमारे पास 63। अब डिस्टेंस कितना है, ट्रेन कितनी लंबी है 280 मीटर। ठीक है, तो अभी हमने टाइम निकालना है। तो यहाँ पे देखो ट्रेन की लंबाई मीटर में है, जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 7 63। अब ये हो गया 280/7 पंजे 35, 35/2। अब डबल डिवाइड हो गया, जब डिवाइड का मल्टीप्लाई बनता तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है। तो 280 × 2 हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा 35। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 7 35, 5 पंजे 25, 3 बचे 30 बन के, 5 के 30 और 7 8 56। तो क्या आया टाइम हमारे पास, 8 दूनी 16 सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा चेंज किया है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है तो थोड़ा अलग है। 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी
तो सेम वैसे ही है, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो चाल कितनी है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 132 नीचे आ गया हमारे पास। अब मैंने बोला था कि जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म की बात हो तो दोनों की लंबाई क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, और टोटल दूरी हो जाती है, डिस्टेंस। तो अब कितना आ गया, यहाँ पे 110 ट्रेन की लंबाई है, प्लस प्लेटफॉर्म कितना 165। ठीक है, अब निकालना है इसमें भी हमने क्या है, टाइम। तो इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया प्लस करके, पहले देखो अब ये तो मीटर में ही है, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे तो 5/18। तो कर लेते हैं 6 × 18, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12। तो अब इन दोनों को प्लस किया 110 और 165, 5, 6 और 1 7 और 2, ये हो गया टोटल डिस्टेंस 275। और नीचे देखो 22 पंजा कितने होते हैं 110, 110/3। अब फिर से डबल डिवाइड आ गया तो नीचे वाले 3 ऊपर चले जाएंगे, 275/110 और मल्टीप्लाई में 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 बच गए, 5 पंजे 25। अब आगे 11 से चला जाएगा, 11 दूना 22, 11 पंजे 55। तो कितना आया देखो, 5 × 15/2, 15/2 मतलब 2 सत्ते 14, 1 बच गया, देखो 2 सत्ते 14, 1 बच गया, बन गया 10, 2 पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, तो 7.5 सेकेंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो इसमें स्पीड जो है, जो चाल है वो कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की लंबाई कितनी है 360 मीटर, और जो पुल है पुल की लंबाई कितनी है 140। मैंने बताया था कि प्लेटफॉर्म हो, पुल हो या फिर कोई गुफा हो, मतलब जिसकी लेंथ होती है, उन दोनों को प्लस करके हम टोटल डिस्टेंस कर लेते हैं। तो क्या आया हमारे पास, T इज इक्वल टू डी अपॉन एस। ठीक है, अब डिस्टेंस की तरह बना, देखो 360 ट्रेन का हमारे पास, वो बहुत लंबी है, और 140 मीटर लंबा पुल है, दोनों को प्लस कर दिया। और स्पीड कितनी है, एस कितना है 45। अब मल्टीप्लाई 5/18, ये क्यों कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन दोनों को प्लस किया, 360 और 140, 0 6 4 10, 3 4 और 1 5, इनको प्लस करके हो गया 500। अब नीचे वाला काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब ये हो गया 5 पंजे 25/2। देखो डबल डिवाइड आ गया तो नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ गया 500 गुणा 2/25। 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 दूना 50 और 0 साथ में आ गए, तो 20 दूना 40 सेकेंड। 40 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, रेल की लंबाई कितनी है। अब इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस निकालना है, मीन्स ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो क्या है, T इज इक्वल टू डी अपॉन एस। अब टाइम कितना दिया हुआ हमें, जो जो दिया हुआ वहीं पे पुट कर देंगे। टाइम है 9 सेकंड, तो लिख दिया। अब स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस हमने निकालना, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वही ट्रेन की लंबाई होती है। ये आपको समझनी पड़ेगी चीजें। आप देखो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तो कर दिया 5/18, 6 × 18, ठीक है, 6 आया 60। अब ये हो गया 10 पंजे 50/3, तो क्या आया 9 इज इक्वल टू डी अपॉन 50/3। अब देखो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या आएगा, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई एस। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले आए, तो 9 मल्टीप्लाई 50/3, और डिस्टेंस कितना आ गया, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 × 9, तो अब कितना आ गया 5 × 15। तो जो 150 है वो डिस्टेंस आया ना, तो यही क्या है, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है वही ट्रेन की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। इस गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी।
तो फॉर्मूला सेम वही, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। अब देखो स्पीड निकालनी है हमने, तो स्पीड भी किसमें निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो पहले यहां से स्पीड इधर आ गई, तो एस बराबर क्या आया, डी अपॉन टी। तो डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 132 मीटर, तो वो यहाँ पे लिख लिया हमने। अब टाइम कितना है, 6 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे, देखो ये मीटर है और ये सेकंड है, डिवाइड करने पे बनेगा मीटर पर सेकंड, बट उसने किसमें पूछा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो 6 दूनी 12, तो 1 बच गया, ठीक है, फिर बन के 12, 6 दूनी 12। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 × 15, 3 बच के, पॉइंट लग गया, 30 बन गए, 5 के 30। जिनको ये नहीं करना था वो देख लीजिए कि 18 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 × 15, और हमारे पास कितने बच गए, 8 में से 5 गए 3 और 0। अब पॉइंट लगा दिया, ऊपर से नीचे आ गई 0। अब 5 के 30, ठीक है, तभी आया 3.6 हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 × 3.6। तो आपने सीधा यह 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 के 12, 2 × 6 और 1 7, ठीक है, 2 के 12, 2 × 6 और 1 7, तो ये आ गया हमारे पास 2, 9 और 7। अब देखो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर आ गया 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका आंसर मीटर पर सेकंड में पूछा होता या ऑप्शन में मीटर पर सेकंड होता तो हमने सीधा क्या करना था, 132/6 डिवाइड कर देने थे, क्योंकि ये मीटर था और ये सेकंड था। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 22 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो जाना था, आंसर हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई हम निकालेंगे, T इज इक्वल टू डी अपॉन एस। देखो जैसे मैंने बोला था कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों प्लस हो जाती है, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है, 130 मीटर, बट अभी हमें पुल की लंबाई पता नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, प्लस एक्स मान लेंगे हम। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ठीक है, और कितने टाइम में पार कर रही है वो, 30 सेकंड में, तो 30 यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब ये चीजें इधर आ जाएंगी, 30 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25/2 बराबर 130 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 15 और 25 को क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 पंजा 125, 12 बच गए, 25 और 12 37, 375, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने। अब ये 130 जो है इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 375 माइनस 130, 7 में से 3 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, तो जो पुल की लंबाई है वो 245 मीटर है। एक बार फिर से मैं रिवाइज आपको कर देता हूं कि हमें जो टाइम दिया हुआ था वो 30 सेकंड था, ट्रेन की लंबाई जो थी वो 130 थी, और जो हमने निकालनी थी वो पुल की लंबाई निकालनी थी। हमें पता है कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों प्लस करके हो जाता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अभी हमें पता नहीं है पुल की लंबाई, इसलिए उसको मान लिया x, और जो स्पीड दी हुई थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हमने 5/18 से कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर कोई कमी होगी या कोई आपको कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे बता देना कि क्या क्या कमियां रही हैं, तो उस हिसाब से हम इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है।
इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, उसके पुल की लंबाई निकाली थी, इसमें हम क्या करेंगे, मालगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। तो फॉर्मूला सेम भाई चलेगा, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो डिस्टेंस में क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई दी हुई है नहीं, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई के लिए हमने एक्स मान लिया, और जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है वो कितना है, 250 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कितना है, टी कितना है, 26 सेकेंड, और जो हमारे पास स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम बार बार, इसी में सारे क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। सिर्फ हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई जो होती है वो प्लस होके डिस्टेंस बन जाता है। अब इसको क्या करेंगे, 5/18, 18 चौके 72, ठीक है। अब 26 यहीं पे रहा, 5 चौके 20, ये 20 इधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालना हो तो यही होगा ना, टी मल्टीप्लाई एस, तो इसलिए ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब x प्लस 250, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 26 को 20 से, 26 दूना गूंजा 520 हो गया, 0 साथ में लगा दी हमने, इज इक्वल टू x प्लस 250। अब ये 250 इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 520 माइनस 250, 0, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो जो हमारे पास x है वो कितना है, 270 मीटर। तो x क्या मानना होगा था हमने, ट्रेन की लंबाई। तो देखिए आपको इसमें अगर पुल की लंबाई निकालनी है वो भी पता चल गया, अगर ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो वो भी पता चल गया। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबी गुफा को 40.5 सेकंड में पार कर जाती है, इस गाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला से वही चलेगा, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो अभी हमारे पास ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, और गुफा कितनी लंबी है, 300 मीटर, और स्पीड हमने निकालनी है। तो स्पीड इधर ले आए तो टाइम कितना आ गया, नीचे आ गया 40.5। अब देखिए इसको प्लस किया, 300 प्लस कर दिए 150, तो हो गया 450। तो 450 बटा 405। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बन जाएगा 10, और जो 10 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना चल गया पता कि हमने क्या किया, ये पॉइंट हटाया, इसका बटा 10 करना था, वो 10 कहाँ लिख दिया हमने, ऊपर, क्योंकि डबल डिवाइड बन जाना था। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मीटर है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड। ये मीटर है और ये सेकंड है, तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। तो बट हमने किसमें निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या कर देंगे, 18/5 सोल्व कर लेते हैं। 5 8 40, 5 एकम 5, 5 9 45 और 0, ये 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10, 9 9 81, 9 9 90, ठीक है। अब ये 9 से इधर कट गया, 9 दूनी 18, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी ट्रेन की, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या समझ आया कुछ इसमें से, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमारी कमियां भी बताइए कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। थैंक यू।